दोस्तों अब तक तो पता ही चल गया होगा मैं कहाँ पहुँच गई। मैं भुवनेश्वर, हाँ मैं भुवनेश्वर आई थी किसी काम से, शूटिंग पर्पस आई थी एक दिन के लिए।
गाइस, मैं रेडी हो गई। देख रहे हो, ड्रेस पहन ली मैंने वेस्टर्न। एक्चुअली कल मेरी मॉर्निंग में मेरी शूट है, तो अभी मेज़रमेंट वो सब मुझे देना है हूँ ज्वेलरी शूट के लिए और दिवाली पर्पस। तो ज्वेलरी शूट है और उसके साथ साथ गारमेंट रहेगा, लहंगा चोली और साड़ी, ये सब तो रहेगा ही। तो उसके लिए मुझे कुछ मेज़रमेंट देना था, तो अभी मैं मेज़रमेंट देने जाऊंगी। उन लोग का गाड़ी आ गया है नीचे मुझे लेने के लिए, और उसी पर्पस कि मैं यहाँ आई हूँ। और सडनली प्लान हो गया कि इन लोग का शूट है कल मॉर्निंग में, तो इसलिए आज ही बुला लिया ताकि एक ट्रायल लुक भी हो जाएगा वो ज्वेलरी और ड्रेस पहना के। और उसके बाद फाइनल जो शूट है वो कल मॉर्निंग में है। तो वेरी सॉरी, मैं जब तक उन लोग का मतलब मेरे ये शूट जब तक मार्केट में नहीं आएगा तब तक मैं शेयर नहीं कर सकती। इसीलिए मैं शूटिंग के टाइम पे मैं कोई शूट नहीं कर पाऊँगी। मेरा मोबाइल इनफैक्ट उस टाइम पे स्विच ऑफ रहेगा या तो फिर साइलेंट मोड पे रहेगा। इमरजेंसी अगर घर का फ़ोन आया, इसीलिए हो सकता है वो साइलेंट मोड में रहे। बाकी वहाँ पे फ़ोटो लेना, वीडियो लेना एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेस में यही है, जब तक वो लोग मेरे फ़ोटो मार्केट में नहीं लाएंगे तब तक मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मुझे भी फ़ोटो मिलेगी आफ्टर मार्केट, मतलब मार्केट में आने के बाद ही मुझे फ़ोटो मिलेगी। तो जब तक मार्केट में फ़ोटो नहीं आ रहा है उन लोग का ज्वेलरी शॉप में, जब तक वो फ़ोटो नहीं जाएगा तब तक वो लोग मेरे साथ भी शेयर नहीं करेंगे, और मुझे कोई फ़ोटो या फिर वीडियो लेना अलाउड नहीं है। मैंने फिर भी कोशिश की रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं ब्लॉग पे एक दो दूंगी मेकअप के साथ, तो स्ट्रिक्टली मना किया क्योंकि उन लोग का लुक अलग है। तो वो एक अलग थिंकिंग में वो लोग फ़ोटोशूट करेंगे, और वहाँ पे मेकअप, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी सब कुछ वहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस में एकदम डिस्क्लोज़ करना अलाउड नहीं है, मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ मैं, तो मैं शेयर नहीं कर सकती। वेरी सॉरी, लेकिन थोड़ा वेट करो, जब तक मार्केट में नहीं आएगा मैं नहीं शेयर कर सकती। जैसे ही आ जाएगा वैसे ही तुरंत मैं अपने ब्लॉग में वो शेयर करूँगी, उसके लिए अलग से एक ब्लॉग मैं बनाऊँगी, प्रॉमिस यू। तो बस मैं रेडी हो गई, तुम लोग को मैं अपना लुक दिखाई, हल्का सा टचअप कर लिया मैंने, क्योंकि ये कोई मैटर ही नहीं करेगा। ये मतलब ये मेकअप, ये सब उन लोग का मेकअप आर्टिस्ट अलग टाइप का मेकअप करेंगे। बस आज ये ट्रायल लुक है इसके लिए, और मुझे बहुत भूख भी लगी है, तो हो सकता है शायद मैं डिनर भी वहीं पर कर लूँ, और मैं बहुत थक गई, फिर मैं रूम में आके मैं सो जाऊँगी। मॉर्निंग में शूट होगा, एकदम अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना भी है, इसीलिए मैं ज़्यादा लेट तक नहीं जाग सकती। तो मॉर्निंग में शूट होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, और या तो फिर वहाँ पे भी मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। अब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, जैसे भी जो रहेगा शूट छोड़ के बाकी सारा चीज़ मैं यहाँ पे इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी, प्रॉमिस यू। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। रेड टी, ब्लैक टी ब्लैक टी। काफ़ी मॉर्निंग में मैं आज उठी थी, इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग का कॉल टाइम था, 6 बजे की शूट थी। तो मैं होटल से थोड़ा दूर है, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो स्टूडियो में गई थी। कम से कम पौने 5 बजे तक मैं उठ गई थी, गाड़ी आ गया था 5 बजे ही नीचे लॉबी में। और उसके बाद फिर मैं रेडी होके फिर यहाँ से गई 4:15 कुछ ये टाइम, क्योंकि मेकअप वेकअप, कॉस्ट्यूम ये सब ज़रूरी है, तो उसमें टाइम भी लगता है। 6 बजे से शूट स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे रेडी होने में, वो लोग रेडी किया मुझे, तो टाइम लग गया। लेकिन काफ़ी मज़ा आया शूट करके, मतलब कैसे 3-4 घंटा बीत गया मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, नींद ठीक से नहीं हुई क्योंकि टेंशन भी था कि सुबह उठना है, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, मेरे वजह से इन लोग को प्रॉब्लम ना हो। और फोटोग्राफर शुभम, ही इज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं जितना कम बोलूँ उतना ही
मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ वो कम हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि बहुत टेक्निकली उनको नॉलेज है कैसे करके फ़ोटो लेना है, किस तरीके कौन से एंगल से कैसे लेना है। ये तो छोटा मोटा जानकारी हर फोटोग्राफ़र को है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे फोटोग्राफ़र का बहुत प्रॉब्लम होता है लाइटिंग सेटअप सब लेके, इनका वो ऐसा नहीं है। उनको मालूम है फटाफट का कौन से मॉडल को किस तरीके से रेडी करके कैसे मतलब कैमरे के सामने उनको लाना, और उनके अंदर से जो हर मॉडल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ खूबी होती है जो वो सिर्फ लेंस में ही पकड़ पाते हैं, और वो सिर्फ फोटोग्राफर को ही मालूम है। फोटोशूट की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे शुभम का मतलब कमाल का मतलब मुझे बहुत मतलब मज़ा आया उनसे शूट करके, उनके साथ काम करके, और उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में भी और बहुत सारा काम करूँगी। लेकिन एक ही बात है कि मैं फ़ोटो शेयर नहीं कर पा रही हूँ ये मतलब मेरे लिए मैं क्या बोलूँ ये मतलब माइनस पॉइंट है। मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था फ़ोटो, और एक फ़ोटो इतना अच्छा आया, मैं खुद ही अपने आप को पहचान नहीं पाई। ऐसे कॉस्ट्यूम, ऐसे मेकअप, ऐसा ज्वेलरी दिया है, ओ माय गॉड कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं सेल्फी तक नहीं ले पाई, ओ गॉड। एनीवे, जैसे ही मुझे फ़ोटो मिल जाएगी मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फेसबुक पे, इंस्टा पे, और ये मेरे चैनल पे। ओके, तो रूम में जब आई तो 11 बज गया था, और कल रात को जो मैं खाना खाई थी वो थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी हो गया था खाना, तो इसके लिए तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं लिया। यहाँ पे वैसे तो 10:30 बजे तक टाइम था, 7 to 10:30 तक। रेस्टोरेंट क्लोज़ हो गया 11 बजे। मैं आई रूम में और फिर मैं थोड़ा सा लेटी, लेकिन होता है ना कि काम पे आने के बाद भूख मिट जाती है, नींद चली जाती है। वो मेरे साथ होता है, अक्सर ये हालत होता है। मतलब मैं घर पर जब तक हूँ, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, फ्री माइंड में मैं दिन भर पड़ी रहूँ, दिन भर मैं सोती रहूँ, दिन भर मतलब कम से कम ऐसा भी हुआ है कि 10 घंटा भी मैं सोई हूँ, ठीक है। लेकिन जब काम में रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, ऊपर से मैं अकेली, हाँ, तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रहा है। साथ में कोई होता तो मज़ा आता, इसीलिए मैं औरों को बहुत मिस कर रही हूँ। वो मेरे साथ रहता तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं, मैं आराम से सो जाती, और वो फिर मुझे उठा देता जैसे ही कॉल टाइम हो। लेकिन अकेले आने में यही प्रॉब्लम है कि आपको अपना काम खुद करना होता है, आपको रेडी करना रहता है, टाइम पे जाना रहता है, और फिर कुछ दिन के मतलब कुछ घंटे के बाद फिर फ्लाइट भी है। तो नींद तो गई भाड़ में। अभी मैं चाय पी रही हूँ उसके लिए, और अभी नहा धो के मैं फ्रेश होने के बाद फिर मैं लंच कर लूँगी। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, मन है कर्ड राइस लेने का, उसमें पेट भी ठंडा रहता है। और बाहर आने के बाद ना मैं बहुत कम स्पाइसी खाना अवॉइड करती हूँ, लेकिन कल बहुत भूख लग गई थी तो मैं थोड़ा सा वो एग नूडल्स खा लिया। वो डाइजेस्ट नहीं, ऊपर से ठीक से सोई भी नहीं, इनफैक्ट सोई कहाँ, बस ऐसे ही रेस्ट किया बेड पे। नींद तो आई नहीं, टेंशन था, बार बार घड़ी देख रही थी कि अभी निकलना है ये बोल के। और मॉर्निंग का कॉल टाइम होता है तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हलचल ही मस्ती है। ऊपर से मैं कल ट्रैवल करके आई तो ऐसे ही थकान थी, पर ठीक है, यूज़ टू। काफ़ी टाइम के बाद मैं काम से बाहर निकली हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक तरीके से एकदम घर पे थी ना, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी काम आता रहेगा, और भी मुझे ऐसे ट्रैवल करना होगा, तब ये यूज़ टू हो जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही बात है। चलो मैं ये बाहर का वेदर आप लोगों को दिखाती हूँ। बाप रे, कल तो बहुत बारिश हुई थी, यहाँ पे सबका कहना था कि बहुत बारिश हुई थी, लेकिन आज तो कितना धूप है, देखो बहुत गर्मी भी है। ये न्यू मेडियन का बैक साइड है, मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है। अभी मैं टीवी देख रही हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ, कलकत्ता न्यूज़।
कहीं पे भी रहूँ कलकत्ता का याद तो हमेशा ही रहता ही है। तो जहाँ पे भी रहती हूँ मैं न्यूज़ फॉलो करती हूँ ज़रूर। तो आज कलकत्ता न्यूज़ देख रही थी मॉर्निंग में। नहाना है, नहा के मुझे रेडी होना है और यहाँ से मैं 2:30-3 बजे तक चेकआउट कर लूँगी। होटल में बोला ही है क्योंकि 5 बजे की फ़्लाइट है मेरी। 5 बजे नहीं, 4:50 की फ़्लाइट है, ऑलमोस्ट 5। तो बस अभी चाय पी रही हूँ, उसके बाद फिर बाथ लेना है, फिर लंच करना है। पैकिंग तो हो ही गया है, ज़्यादा कुछ सामान तो लाई नहीं क्योंकि शूट पे आई हूँ तो उन लोग का ही कॉस्ट्यूम रहता ही है, तो नहीं कोई कॉस्ट्यूम की ज़रूरत ही नहीं होती है। बस रूम में पहनने के लिए टी शर्ट और पैंट ले लिया और जो पहन के आई वही पहन के मैं चली जाऊँगी। तो कंफर्टेबल जर्नी है, 1 घंटे का रास्ता होगा, 1 घंटा 10 मिनट का है फ़्लाइट का टाइमिंग। उसके बाद कलकत्ता पहुँच जाऊँगी। कलकत्ता से एक दिन भी अगर दूर रही ना तो मन में मतलब हलचल ही मस्ती है, मन होता है कब घर जाओ कब घर जाओ। ऐसा ही है मेरा कलकत्ता। ओके चलो फिर शावर लेने के बाद बाकी ब्लॉग करती हूँ। चेकआउट का टाइम हो गया है, मैं रेडी वेडी हो गई। अब नीचे जाऊँगी। नीचे जो रेस्टोरेंट है मिर्च मसाला इस होटल का, वही वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं कर पाई, शूटिंग की वजह से लेट हो गई मैं रूम में आते आते, पर मैं लंच ज़रूर करूँगी। चलो दिखाती हूँ कैसा है मिर्च मसाला। पैकिंग कंप्लीट, चेकआउट का टाइम है, चलो चलते हैं नीचे। सारा सामान ले लिया, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। कबर्ड खाली है, फाइन। बाथरूम में भी सामान नहीं है, खाली है। कुछ भी नहीं है, रूम भी क्लीन है, कोई सामान कुछ है ही नहीं। क्रॉस चेक करना ज़रूरी है निकलने के टाइम पे, एक बार कोई सामान अगर छूट गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। चलो अब नीचे चलते हैं। थ्री 304 रूम मेरा। लिफ्ट के पास हूँ खड़ी, अभी लिफ्ट ऊपर आएगा और मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। अभी फर्स्ट फ्लोर पे है लिफ्ट, सेकंड फ्लोर पे आते ही मैं लिफ्ट पकड़ लूँगी, फिर मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर पे। अभी मैं जा रही हूँ मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में। चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है और मैं एक बार पूरा घुमा के दिखा देती हूँ कैसा है अंदर का डेकोर। मस्त डेकोर है।
ये छाछ मिला मुझे, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है। जैसे कल चेकिंग के टाइम पे मुझे पाइनएप्पल जूस मिला था, अभी रेस्टोरेंट में छाछ मिला मुझे। अच्छा है पेट के लिए, हेल्थ के लिए। छाछ सो टेस्टी, माय गॉड, मन खुश हो गया, पेट भी खुश हो गया। ये कर्ड राइस आ गया। मैं कह रही थी ना कि लंच में मैं आज सिर्फ सिंपल खाना लाऊंगी, वो भी कर्ड राइस, क्योंकि कल मेरा मतलब डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हुआ था, तो ठीक से खाना नहीं जमा मुझे यहाँ पे। नॉन वेज खाई थी कल, तो आज मैं एकदम प्योर वेज लूँगी, वो भी कर्ड राइस। ये है ना राम मंदिर जी, कितना सुंदर है। ये नहीं क्या दर्शन कर लिए? नहीं गई, बाहर से दर्शन कर रही हूँ, तब आऊंगी। सामने हो तो ज़्यादा जाने दे। और टाइम नहीं है भैया, फ्लाइट मिस हो जाएगी फिर। आज नहीं तो हाँ नेक्स्ट टाइम।